सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे मार्केट में आज हमें जो है भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट के संकेत नहीं थे भी, ग्लोबल बाजारों से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत थे। तो आज गिरावट क्यों बनी भी मार्केट के अंदर, आप लोग देखोगे बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा है जो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अभी के टाइम। और बाकी जो निफ्टी है ये आप लोग देखोगे भी 150 पॉइंट के करीब यानी कि 0.62% के करीब टूट चुका है। और सेंसेक्स की बात करें तो 0.5% के करीब ये टूटा हुआ है। 0.5% के करीब तेजी में बैंकिंग सेक्टर निफ्टी बैंक। इसके अलावा आईटी सेक्टर 0.25% के करीब टूटा हुआ है। 0.5% के ऊपर में स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा हुआ है। और मिड कैप इंडेक्स में भी हमें जो है भी गिरावट देखने को मिल रही है 0.5% के करीब। तो इस गिरावट के बाद आप लोग देखोगे बहुत से निवेशकों के सवाल है क्यों टूटा आज, जबकि कल तो रिवर्सल के संकेत आ रहे थे। तो मैंने कल भी आपको एक ही बात समझाई थी कि रिवर्सल के संकेत मत समझो जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक हम जो है इसको बिल्कुल भी जो है नहीं मानेंगे कि पॉजिटिव है ये सब कुछ यहाँ से। तो निफ्टी का 24,700 के ऊपर में निकलना ठहरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अभी के टाइम। तो आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं, क्या करना चाहिए। और आज जो टूटा है वो ऑटो सेक्टर के कारण दबाव बढ़ा है अभी यहाँ पर। ऑटो सेक्टर में आप लोग टाटा जो मोटर है या फिर जो आइसर हो गया, मारुति हो गया, hyundai हो गया, उन सेक्टर्स के शेयरों में आप लोग देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा 6% तक जो शेयर है वो हमें क्रैश होते हुए नजर। जी हाँ, 6% तक क्रैश हुए हैं। तो ऑटो के अंदर क्यों हुई है करेक्शन, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेंट्री की टेंशन है वो बढ़ रही है भाई। तो ये बहुत बड़ा कारण। आने वाले जो रिजल्ट्स है टाटा मोटर्स के जैसे कि वो खराब आने की संभावना है और ये बहुत ज़्यादा तगड़ा दबाव डाल रहे हैं अभी के टाइम। ठीक है, तो आगे किस प्रकार से क्या माहौल बनेंगे वो जानेंगे और हमें क्या करना चाहिए भी इस करंट टाइम पर, किस सपोर्ट के ऊपर काम करना चाहिए। कल भी मैंने आपको एक ही बात समझाई थी, मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो मार्केट है एक दिन उछल गया इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं से अब रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, मंदी आपने देखी नहीं है 2020 के बाद। जिस भी निवेशक ने जो नए आए हैं या फिर कोई भी लगा लीजिए 2020 के बाद जो नए, उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है भाई। अब तक मंदी नहीं आई है। और अब यहाँ पर आप लोग देखोगे 1 लाख करोड़ प्लस सेलिंग हो चुकी है एफआईआई की तरफ से और अभी भी नहीं रुक रहे हैं वो बेचने से। तो अभी भी नहीं रुक रहे हैं ना बेचने से। तो यहाँ पर मंदी का डर सता रहा है अभी, सभी को सता रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट वगैरह। तो कल मैंने आपको क्या बताया था अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये बनाना भी यहाँ पर और फिर से जो है अभी नीचे जाने के संकेत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और सपोर्ट क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था इसका जो ये था क्या बोलते हैं इन दोनों का, ये 200 और जो 50, 200 और 100 जो मूविंग एवरेजेज है, ये बताया था मैंने सपोर्ट, जो कि लगभग 24,300 के आसपास बन रहा था भाई। ठीक है, 24,300 के आसपास का सपोर्ट था। हालांकि ओपन हुआ नीचे में, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें जो दबाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है अभी के टाइम। तो फिर से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ मूव कर गया अभी और नीचे में इसके आने के चांसेस कहाँ तक थे, लगभग 24,100 के आसपास। और वहाँ के आसपास तक जो आज मार्केट वो फिसला भी है, 24,40 के आसपास नीचे में आया है। तो यहाँ से दबाव और बढ़ सकता है अभी इसके ऊपर। ठीक है, जी हाँ, दबाव और बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी। आपको मैं दिखाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपको क्लियर पिक्चर शो करवा देगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड है, 100 है जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे में निकला हुआ है। अगला जो सपोर्ट है इसका 200 MA के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 23,400 के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे ये पॉजिटिव कब मानेंगे इसको, जब ये 24,750 के लेवल को ब्रेक करके जिस दिन ऊपर में सस्टेन कर जाएगा ना, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके, उस दिन हम मानेंगे कि ब्रेकआउट आ चुका है भाई। इससे पहले यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखोगे भी हेड एंड शोल्डर का जो एक बियरिश पैटर्न है वो यहाँ पर फॉर्म किया है और नीचे में काटा भी है। ठीक है, तो यहाँ से डाउन आने के संकेत ज़्यादा है मार्केट के, तो संभल के रहना अभी, मैं तो आपको यही बोलूँगा। और अगर आपकी होल्डिंग है अच्छे शेयरों में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गिरावट बनी अभी के टाइम इसको अगर परेशान नहीं होना, लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल बना हुई है, जिनका नज़रिया 1 साल 2 साल 3 साल का है वो बिल्कुल परेशान हो। ये ऐसी गिरावटें आती रहेंगी और ये गिरावट में भी मौके होते हैं नीचे के भाव में खरीदारी के। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा कुछ पूछना तो भाई आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। आज जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपके साथ साझा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।